दोस्त गुणनखंड। आज हम आपको बताएंगे गुणनखंड। गुणनखंड क्या हो दोस्त? जैसे हम किसी भी संख्या को गुणा के रूप में अलग कर दें, गुणनखंड कर दें। ध्यान दीजिए तो जैसे हम मानकर चलिए 20, कितना लिखा है 20, और 20 को हम क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो 20 को हम लिख सकते हैं 5 गुणे 4। क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 4। और गुणा लगा है, ये गुणनखंड हो गया। 20 का गुणनखंड 5 गुणे 4, 520। ध्यान दीजिए तो हम और इसको कर सकते हैं, 2 गुणे 10 कर सकते हैं, या 10 गुणे 2 कर सकते हैं, 10 दूना 20। इसी तरह से जैसे ये गिनती साधारण गिनती था, तो हम गुणा कर दें, गुणनखंड 5 गुणे 4, या 2 गुणे 10, या 10 गुणे 2। ध्यान दीजिए तो यदि कोई समीकरण मिल जाए आपको और वो गुणनखंड करना है, क्या गुणनखंड करना है, जैसे समीकरण 2x² प्लस 9x प्लस 10 का एक गुणनखंड करिए। क्या करिए, गुणनखंड कीजिए या गुणनखंड करो। ध्यान दीजिए दोस्त, कोई भी समीकरण अज्ञात चर लिखा है, उसको क्या करना है, गुणनखंड करना है। क्या करना है, गुणनखंड। गुणनखंड हम कैसे करेंगे, जिसका गुणनखंड कोई भी समीकरण है या कोई चर लिखा है, तो इसका हम गुणनखंड कैसे करेंगे, वो तुरंत ऐसे सवाल उतारेंगे। ध्यान दीजिए दोस्त, ये 9th में आपको मिलेगा और हाई स्कूल में भी मिलेगा। प्लस 2x² प्लस 9x प्लस 10। ध्यान दीजिए दोस्त, 2x² प्लस 9x प्लस 10 का क्या करना है, गुणनखंड करना है। क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो इसमें सबसे बहुत महत्वपूर्ण जरूरी है कि आपको बहुत ध्यान से देखना है, सोचना है कि यहाँ स्क्वायर से पहले और जो सबसे लास्ट में गिनती लिखा है, ध्यान दीजिए दोस्त, स्क्वायर से पहले जो गुणनखंड के रूप में, गुणा के रूप में लिखा है, और जो सबसे लास्ट में लिखा है, पहले या स्क्वायर से पहले क्या लिखा है, 2। क्या लिखा है दोस्त, 2। और सबसे लास्ट में क्या लिखा है, 10। ये गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। मान लीजिए 2 का हम 10 से गुणा करें तो कितना आएगा दोस्त, 20 आएगा। 10 का यहाँ 2 से स्क्वायर से जो सबसे पहले गुणा के रूप में लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा हो, कोई भी गिनती लिखा हो, इसको और सबसे लास्ट का गिनती जो लिखा है उसको गुणा कराएंगे। इसको 2 दहाइयम 20 गुणा करा दिए, हम कितना आ गया दोस्त, 20 आ गया। फिर अब तो किसको तोड़ना है, जो यक्स से पहले लिखा है, इसको 2 भाग में हम तोड़ेंगे। क्या भाग में तोड़ेंगे, 2 भाग में। 9 को हम कितने भाग में तोड़ेंगे, 2 भाग में, कि गुणा करने पर 20 आ जाए, गुणा करने पर 20 आ जाए और जोड़ने पर 9। तो इसको हम कैसे तोड़ेंगे, ये 5 गुणे 4। ध्यान दीजिए, 5 गुणे 4, 5 × 4 = 20, और 5 4 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ऐसे लिखेंगे 2x² प्लस 9 को कई भाग में तोड़ना है, 2 भाग में, कि गुणा करने पर 20 आए और जोड़ने पर 9। तो ऐसे हम इसको तोड़े तो कितना आ गया, 5 × 4, तो 5x प्लस 4x। ध्यान दीजिए, 5x प्लस 4x, 5x और 4x हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त, 9x² हो जाएगा। नहीं, 9x² नहीं होगा, 9x होगा। केवल जैसे ही स्क्वायर है तो स्क्वायर में जोड़ेगा, यहाँ जिससे
गुणा होगा तब उसका पावर जुड़ता है। 9x, 5x और 4x जोड़ देंगे तो 9x² नहीं होगा, 9x होगा। कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, यहाँ 9x² कर देते हैं, सवाल गलत हो जाएगा। कितना आएगा? 9x आएगा, जिससे 4 आम और 5 आम कितना हो जाएगा? 9 आम हो जाएगा। और 10 ऐसे हम उतार देंगे। क्या करेंगे दोस्त? 10 ऐसे उतार देंगे। आप ध्यान दीजिए, दो दो में जोड़ कर दीजिए यहाँ। अब इसमें दो में देखिए क्या कॉमन है दोस्त। तो यहाँ देखिए दो यहाँ है, लेकिन दो यहाँ नहीं है, दो से नहीं कटेगा कि कट जाएगा। यह दो से कट रहा है तो आप कॉमन ले लीजिए, दो से नहीं कट रहा है, पांच तो कॉमन नहीं होगा। ध्यान दीजिए, दो का पहाड़ा पड़े, दो दूनी 4 और दो तिया 6, 5 कटेगा? नहीं कटेगा, तो दो नहीं कॉमन है। लेकिन यक्स यहाँ है और यक्स यहाँ है, तो क्या कॉमन लेंगे हम? यक्स कॉमन ले लेंगे। और यहाँ यक्स कॉमन ले लिए तो यहाँ 2x² था दो, और जो कॉमन लेंगे उससे हम भाग करेंगे। तो यहाँ स्क्वायर से स्क्वायर मतलब कि यक्स इंटू यक्स लिखा है, तो यक्स इंटू यक्स, यक्स से यक्स कट जाएगा, बचेगा क्या? 2x। तो यहाँ हम लिखेंगे 2x। ध्यान दीजिए दोस्त, प्लस है तो प्लस, यहाँ कितना? 5x, तो इसे हम लिखेंगे 5x। कॉमन क्या है? यक्स, तो बटा लिखेंगे यक्स, यक्स से यक्स कट गया, कितना बचा? 5 बचा। ध्यान दीजिए, इसी तरह से अब इस ब्रैकेट में आइए, देखिए क्या कॉमन है इस ब्रैकेट में। ध्यान दीजिए, 4 यहाँ है, लेकिन 4 से 10 कटेगा? नहीं कटेगा। जो कोई गिनती देखिए कि जो ये भी कट जाए और ये भी कट जाए, तो दो ये से ये कट रहा और दो से 10 कट रहा, दो दूनी 4 और दो पंचे 10, तो यहाँ क्या कॉमन हो जाएगा दोस्त? दो कॉमन होगा, लेकिन प्लस दो, क्या कॉमन होगा? प्लस दो कॉमन है। अब प्लस दो कॉमन ले लिए तो यहाँ कितना था? 4x। ऐसे रफ पे आप 4x बटा दो करें, दो एक कम दो और दो दूनी 4, x कितना आ गया? 2x प्लस, अब यहाँ 10 है तो हम ऐसे लिखेंगे 10 बटा कॉमन क्या है? 2, तो बटा 2, दो एक कम दो और दो पंचे 10, कितना आ जाएगा तो 5 आ जाएगा। ध्यान दीजिए, यहाँ एक ब्रैकेट में आया 2x+5, यहाँ भी 2x+5, दोनों ब्रैकेट में समान, ये दोनों ब्रैकेट समान आना चाहिए। ये दोनों ब्रैकेट समान नहीं आ रहा है तो आपका कहीं गुणनखंड गलत किए हो। ध्यान दीजिए दोस्त, यहाँ 2x+5 और फिर 2x+5 ब्रैकेट में है, उसको हम एक बार लिखेंगे, क्या? 2x+5। और एक ब्रैकेट में क्या लिखेंगे दोस्तों? जो कॉमन आया है, जो कॉमन लिए है उसको एक ब्रैकेट में x+2, यक्स लिख दिए, प्लस कॉमन +2 यहाँ रहा, +2 लिख दिए, यही आंसर हो गया। ध्यान दीजिए दोस्तों, 2x² प्लस 9x प्लस 10 बराबर 2x² प्लस 9x प्लस 10 का गुणनखंड करना था, तो हम 2x² ऐसे रहने दिए और 9x को दो भाग में बांटेंगे कि गुणा करने पर 20 आ जाए और जोड़ने पर 9, तो 5 4 9 होता है और 5 चौक 20 होता है, तो 5x प्लस 4x प्लस 10। अच्छा ध्यान दीजिए तो हम इसको दो भाग में बांटे, लेकिन गुणा करने पर 20 क्यों आए? जो सबसे लास्ट में गिनती लिखा है और पहले लिखा है उसका मल्टीप्लाई करेंगे, मान लीजिए गुणा कराएंगे तो 10 दूना 20। अब हमको 9 को तोड़ना है दो भाग में कि गुणा करने पर 20 आ जाए और जोड़ने पर 9, तो यहाँ 5x प्लस 4x, 5 और 4 को गुणा कराएंगे तो 20 आ जाएगा और 5 और 4 जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा, प्लस 10 ऐसे उतार दिए। यहाँ देखिए दो दो में कॉमन देख लिए हैं, इसमें दो में क्या कॉमन है? दो यक्स यहाँ है और यक्स यहाँ है, तो यहाँ हम यक्स कॉमन ले लिए। क्या कॉमन ले लिए दोस्त? यक्स।
और यहाँ क्या था, 2x² था, क्या था, 2x²। और जो कॉमन लेंगे उससे भाग करेंगे x से, तो इस x से x² कट जाएगा, कितना बचेगा, 2x। कितना बचेगा दोस्त, 2x। यहाँ क्या है, 5x, तो 5x/x, x से x कट जाएगा, क्या बचेगा, 5। ध्यान दीजिए दोस्त, अब इसमें दोनों में देखिए क्या कॉमन है, तो 2 से ये कट रहा है और 2 से ये कट रहा है, तो 2 कॉमन ले लिए। यहाँ +2 कॉमन ले लिए, तो 4x रहा, तो 2 कॉमन आ गया, तो 2 से 4 को हम भाग करेंगे तो 2 आ जाएगा, और x ऐसे उतर जाएगा, प्लस है तो प्लस। और 10 है यहाँ, तो 2 कॉमन लिए, तो 2 से 10 को भाग करेंगे तो 2 पंचे 10। ध्यान दीजिए तो ब्रैकेट में आ गया 2x+5, यहाँ भी 2x+5, तो जो दोनों ब्रैकेट में सेम आया है उसको एक बार लिखेंगे 2x+5, और एक ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, जो कॉमन लिया गया है। यही आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए दोस्तों, लिखा है x² - 16 का गुणनखंड करो या गुणनखंड कीजिए। क्या करना है, अपना का गुणनखंड कीजिए। ध्यान दीजिए दोस्त, क्या लिखा है, x² - 16 का गुणनखंड कीजिए। तो ऐसे हम लिखेंगे x² - 16, इसको क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो यहाँ स्क्वायर लगा है, x² माइनस, हम 16 को अपने मन से बनाएंगे अपने तरफ से कि किसका स्क्वायर कर दें कि 16 आ जाएगा। किसका स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर करेंगे, 4 का। 16 को हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। अब देखिए दोस्त, दो वर्गों का अंतर, यहाँ स्क्वायर और यहाँ स्क्वायर, जिससे ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है, एक ब्रैकेट में ये प्लस बी और एक ब्रैकेट में ये माइनस बी। ऐसे आ गया x² माइनस, यहाँ ये स्क्वायर माइनस बी, इसको हम ये मान लीजिए, इसको भी मान लीजिए, तो क्या लिखा है, ये स्क्वायर माइनस बी लिखा है। तो एक ब्रैकेट में इन्हें दोनों इनका जोड़ दी और एक ब्रैकेट में घटा दी, दोनों स्क्वायर भूल के एक ब्रैकेट में x+4 और एक ब्रैकेट में x-4, यह आंसर हो गया। ध्यान दीजिए दोस्त, x² - 16 का गुणनखंड कीजिए। तो x² और 16 को हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, इसलिए इस पे स्क्वायर है तो इस पे भी इसको स्क्वायर में बना दें। तो x² - 4 का स्क्वायर, दो वर्गों का अंतर एक ब्रैकेट में जोड़ दीजिए और एक ब्रैकेट में घटा दीजिए। एक में हो जाएगा दोनों स्क्वायर भूल कर, एक में हो जाएगा x+4 और एक ब्रैकेट में हो जाएगा x-4। आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए दोस्त, x² + 7x 12। ध्यान दीजिए, ये क्या, इसका क्या करना है, गुणनखंड कीजिए। लिखा है x² + 7x + 12 का गुणनखंड कीजिए। तो तुरंत हम क्या लिखेंगे, x² + 7x + 12।
ध्यान दीजिए दोस्त, यहाँ यक्स स्क्वायर से पहले कोई गिनती नहीं लिखा है। क्या लिखा है? तो जैसे कोई पूछ ले कि कई एक्स स्क्वायर लिखा है, तो क्या आप बताएंगे? 2 एक्स स्क्वायर लिखा है कि 3 एक्स स्क्वायर? क्या बताएंगे इसको? कई एक्स स्क्वायर, जैसे मैं पूछ रहा हूँ कि ये कई एक्स स्क्वायर लिखा है, तो कोई भी पढ़ने वाला छात्र है तो ध्यान दीजिए, क्या बोलेगा? यक एक्स स्क्वायर, कई एक्स स्क्वायर, यक एक्स स्क्वायर। अच्छा, यक कैसे कह दें? यक यहाँ छिपा हुआ है। क्या है दोस्त? यक छिपा हुआ है। और हम सबसे लास्ट का गिनती और स्क्वायर से पहले इन्हें दोनों लोग का क्या करावत है? हमें गुणा करावत, मल्टीप्लाई। तो 12 एकम 12 कितना आएगा दोस्त? 12 एकम 12, इतना इन्हें गुणा कराओगे तो कितना होगा? 12 आएगा। अब 7 का हमें तोड़े है, कौन में तोड़े है कि गुणा करे तो 12 आवे और जोड़े पर 7 आई जाए। तो यहाँ लिखा जाए एक्स स्क्वायर, हम तोड़ सकी थे 7 का यहाँ ई में तोड़े है कि गुणा करे पे यहाँ 12 आ जाए, तो 4 एक्स प्लस 3 एक्स, 4 तिहाई 12 और 4 और 3 7 प्लस 12। ध्यान दीजिए, हम 7 को 2 भाग में बांट दिए कि गुणा करने पर 12 आ जाए और जोड़ने पर या घटाने पर 7 आ जाए। तो 4 तिहाई 12 और 4 और 3 7। अब क्या करेंगे? दो दो में कॉमन लेंगे। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स है तो हम एक्स कॉमन ले लेंगे। तो एक्स कॉमन यहाँ 2 में लेंगे तो क्या होगा? यहाँ एक्स स्क्वायर था, क्या है? एक्स स्क्वायर, और एक्स कॉमन आ गया तो एक्स से स्क्वायर से एक्स कट जाएगा। जैसे कैसे कट रहा है? एक्स स्क्वायर के मतलब भाई एक्स इंटू एक्स बटा एक्स, यक यक से यक यक कट गया तो यक यक बचा प्लस। अब यहाँ 4 इंटू यक्स रहा, कहे 4 यक्स रहा, और यक यक्स कॉमन आएगा बाहर, तो इसे हम भाग कर, जो कॉमन लिए हैं उससे हमको भाग करना है। तो यक्स बटा यक्स करेंगे, 4 यक्स बटा यक्स, तो यक्स से यक्स कट गया, क्या बचा? 4। ध्यान दीजिए दोस्त, इसमें क्या कॉमन है? यक्स यहाँ है लेकिन यक्स यहाँ नहीं है, 3 यहाँ है लेकिन 3 यहाँ देखिए 12 में छिपा हुआ है, 3 से 12 कट रहा है। हाँ कट रहा है, तो आप 3 कॉमन ले सकते हैं। हम 3 कॉमन ले लें। अच्छा 3 क्यों कॉमन लिए? ये 3 से 12 नहीं कटता तो हम कॉमन नहीं ले सकते हैं। 3 से ये 12 कट रहा है, जो मान लीजिए कि भाग हो रहा है, तो हम कॉमन ले सकते हैं। 3 यक्स रहा, 3 कॉमन ले लिए हम, तो यहाँ 3 यक्स बटा, कॉमन क्या है? 3, तो 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचेगा दोस्त? यक्स बचेगा प्लस 12 यहाँ है तो 12/3, 3 एकम 3 और 3 चौक, कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए दोस्त, ये जो ब्रेकेट आया है, x+4 यहाँ, x+4 यहाँ, तो x+4 हम एक ब्रेकेट में लिखेंगे, और एक ब्रेकेट में क्या करेंगे? जो कॉमन लिए हैं, ये जो कॉमन लिए हैं एक ब्रेकेट में इन्हें लिखेंगे, तो x+3, ये आंसर हो गया। ध्यान दीजिए दोस्त, लगाइए अब 3 सवाल आपको गुणनखंड। ध्यान दीजिए, आप जैसे आप सॉल्व कर रहे हैं या वीडियो देख रहे हैं तो रफ और पेन आपके हाथ में होना चाहिए। सीरियल रील नहीं है कि आपको लेटे लेटे मोबाइल देखते रहिए और आपको याद हो जाएगा, आपको रट जाएगा पूरा, ऐसा नहीं है। आप पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो आपको कुछ मेहनत करना पड़ेगा। कभी भी आप वीडियो देख रहे हैं तो पेन और रफ लेकर के बैठेंगे, आपको समझ में आएगा। यदि आपके समझ में नहीं आ रहा तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं दोबारा तिबारा यही सवाल आपको बताऊंगा।